शुरू करो ना मनु। यीशु है भी कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा। प्यासा प्यासा रहा मेरा दुख सहा। पापों को उठाया है मुझे छुटकारा दिया है। पापों को उठाया है मुझे छुटकारा दिया है। प्रेमी यीशु है प्रेमी कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। घायल हाथों से मैं चंगा हुआ हरदम। घायल हाथों से मैं चंगा हुआ हरदम। पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ। पवित्र खून से ही मैं धर्मी गिना जाता हूँ। प्रेमी यीशु है प्रेमी कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। स्नेहमय हाथों में कांटियों का घाव है। स्नेहमय हाथों में कांटियों का घाव है। चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए। चरणों में आता हूँ संपूर्ण जीवन के लिए। प्रेमी यीशु है प्रेमी कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। सीने से बहती नदी इसमें नहा लो सभी। सीने से बहती नदी इसमें नहा लो सभी। मानो सब पावे प्यार से तुम्हें सब पावे उधार। मानो सब पावे प्यार से तुम्हें सब पावे उधार। प्रेमी यीशु है प्रेमी कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही सबका चुकाया दाम। कलवरी क्रूस पर ही
सबका चुकाया दाम। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत हालेलुया। सुंदर। होशन्ना, बहुत होशन्ना। ओशन। 69 नंबर गाते हैं दीदी। 79। हम्म। नहीं, 69 ना। हाँ 69 69। हम्म। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु सन्मुख तेरे आ सकूं, मुझ में नहीं कोई खूबी प्रभु सन्मुख तेरे आ सकूं, महिमा से अपने भर दे प्रभु, जीवन का सोता बनूं, आत्मा में अपने मेरे द्वारा जग में बहा दे तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, सृष्टि का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। कोई बिला मुझ में नहीं, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, कोई बिला मुझसे नहीं, मिट्टी का बर्तन हूँ मैं, खाली हूँ मुझको भर दे प्रभु, भरपूर हो जाऊं मैं, बंधन सब तोड़ के आजाद कर, मार्ग दिखा दे तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुम्हार, मिट्टी का करता है तू, मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। दुनिया की मोह माया में मैं फंस कर के रह गया, दुनिया की मोह माया में मैं फंस कर के रह गया, स्वर्गीय पिता को भूलकर मैं आशीष को खो दिया, आया हूँ तेरे चरणों में मैं, अपना बना ले तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू।
मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मेरे प्रभु तू है कुहां, सृष्टि का करता है तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। मैं मिट्टी हूँ हाथों में तेरे, डाल अपने सांचे में तू। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना, हो सन्ना, हो सन्ना। हो सन्ना बोले प्रभु यीशु मसीह की की जय। जय। जय जय जय। एक और भजन गाओ। सीमा गा रही है, ये ना। एक दीदी के लिखे हुए हैं यूट्यूब से, उसको हम लोग गाना चाहते हैं। बिल्कुल गाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। यीशु हमारा कितना है प्यारा, यीशु हमारा कितना है प्यारा। सबसे ऊंचा उसका द्वारा, सबसे ऊंचा उसका द्वारा। जो पापी को करता है प्यार, जो पापी को करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया किनारे लगाए, हालेलुया किनारे लगाए। ऊंचे स्वर से महिमा गाए, ऊंचे स्वर से महिमा गाए। करे यीशु की तारीफ सदा, करे यीशु की तारीफ सदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता, यीशु के जैसा न मुक्ति का दाता। उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता, उसके बिना कोई स्वर्ग न जाता। वहाँ रहेंगे धर्मी सदा, वहाँ रहेंगे धर्मी सदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना, होशन्ना। हो सन्ना। होशन्ना। जीवन, तुम इतना अच्छा बजाते हो, तुमको रिदम का ध्यान नॉलेज है, तुम सीखते क्यों नहीं हो म्यूजिक? दीदी क्या है कि अब क्या इधर, अब उस समय सीख नहीं पाया, प्लांट में ड्यूटी सुनो सुनो, थोड़ी। अभी अभी भी समय नहीं बीता है। मैं देखो अभी सीख रही हूँ, तो आप नहीं सीख सकते हो? नहीं, सही बात है। ये आचार्य जी बोलती हूँ। ना, हम जब वहां से आए ना, तो चंद्रिका भाई को हमने गिटार दिया था बेटा का, और ऑर्गन दिया था। अब उसका वो क्या यूज करते हैं पता नहीं। तुम अगर ले सकते हो तो वहां अगर होगा, तो ऑर्गन बजाना सीख लो, बहुत फायदा होगा।
मैंने सही बोला दीदी, सीखने का अभी यहाँ शायद ढोटी देखो में अब। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी सीख सकते हो। मैं देखो इस उम्र में बजा रही हूँ। तो आप नहीं बजा सकते हो, आप बस एक जिल होना चाहिए, मतलब सीखने का एक इच्छा होना चाहिए, इच्छा और होनी चाहिए, सही बोल म्यूजिक रही का हैं। थोड़ा नॉलेज होना चाहिए बस। उसके बाद सारा कुछ हो जाता है। जब मैंने हम्म, ऑर्गन खरीदा दोबारा, पहले तो जी बेटे दीदी। के लिए खरीदा था, तो वो बेटे वाला सब छोड़ के आई हूँ वहां पर चंद्रिका भाई के यहाँ, गिटार और ऑर्गन। बहुत पहले जब हम वहां से छोड़ के आए थे, तब छोड़ के आई थी मैं वहां। तो ऑर्गन उस समय तो नहीं सीखा, फिर यहाँ जी आई, लेके आई, और यूट्यूब से देख देख के फिर सीखना शुरू किया। तो मैं तो बोलती हूँ राम ललित भैया को कि अरे आप बजाया करो, मुझे बहुत पसंद है। अब वो पता जी। नहीं क्या करते हो, बजाते नहीं नहीं हैं। दीदी, हाँ, हमारा वहाँ कैलसिया में है ना तो हारमोनियम। कलीसिया में रखे हो तो कलीसिया से लेके आ जाया करो ना, एकदम परमानेंट वहां रख दिए हो क्या? एक दिन ही तो हाँ बजाते वहाँ, हो वहां। वहाँ हाँ? परमानेंट ही रख दिए है कि। अरे नहीं तो वहां से ले आया करो। 7 दिन यहाँ बजाते हो, 6 दिन वहां, एक दिन बजा लिया करो। जी जी, है ना? चलिए ठीक है। कितना अच्छा लगता है जब आपके पास हाँ, हुनर है, तो बजाने में क्या है। नहीं नहीं मेरे पास दीदी, ये तो दो माइक कुछ नहीं थे तो नहीं। मैं भी चालू हो जाती बजाना। एक दिन बजाई थी तो इतना साउंड मेरे म्यूजिक का आ रहा है कि मेरा आवाज नहीं सुनाई देता है। हाँ तो इसीलिए दो माइक रहने से क्या ना, इधर भी माइक रहता, उधर भी माइक रहता, मेरे पास तो हो जाता। चले जी ठीक दीदी। है, इसको ध्यान देना ना जीवन, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा बजाते हो, तो इसको थोड़ा सा और तराश लोगे तो देखो परमेश्वर अपने तरफ से सब कुछ देता है। उसको जी दीदी। तराशने की जिम्मेदारी हमारी होती है ना? जी दीदी। जो तोड़ा दिया है उसको सजाना संवारना आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। जी दीदी। और सीखने का कोई उम्र नहीं होता, आप कभी भी सीख सकते हो। तो अगर होगा उनके पास तो देखना, नहीं तो सेकंड हैंड कोई भी देख लेना छोटा मोटा, और शुरू हो जाना। फिर धीरे जी से दीदी। फिर जब सीख जाओगे तो बड़ा खरीद लेना। जी दीदी। मैंने तो तो सर सीधा भजन बड़े में गाऊं? शुरू किया। हाँ हाँ हाँ, भजन गाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजादी के गीत में से 41 नंबर। हम्म। जैसे माता संभलती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से आएगा चिंता, सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता, सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। धर के ले जाएगा, चढ़ाएगा। धर के ले जाएगा, चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप उठा लिया, मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पाप उठा लिया। जैसे माता संभलती है, प्रभु यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 होसन्ना। होशन्ना होशन्ना। अब अवसर होगा, आप लोग गवाही दे सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। गवाही दो सिस्टर। हाँ हाँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि सचमुच हमारा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, और निर्बलों की जैसे सहायता करता है, जैसे बलवंतों की सहायता करता है, वैसे निर्बलों की भी सहायता करता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और काफी दिनों से मेरे जीवन में प्रॉब्लम हो रही थी, और सचमुच शुगर के कारण और चीजें के कारण, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने शुगर की जब से दवाई खाना बंद कर दी, तब से क्या कहते हैं, एकदम शुगर भी सही है, और मैं भी ठीक हूँ। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रभु अब तू जान, और हमसे अब कुछ नहीं बन पड़ता। और नहीं, पहले कुछ कुछ दवाई खा रही थी, कभी वैद्यों से, कभी किसी से, लेकिन और ज्यादा मेरा प्रॉब्लम बढ़ रहा था। तो मैंने सारी की सारी दवाई बंद कर दी, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस समय से मेरा शुगर भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। सारा आदर, सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जय सु दीदी। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन उन्होंने हम सबको भला चंगा जीवित जिंदा रखा है, इसलिए सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। यदि वचन बोलेंगे यूहन्ना एक अध्याय, एक अध्याय का हम्म उसका 43 और 44। हम्म दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिर फिलिप्पुस अद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, और वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर वचन बोलो। हम्म भजन संहिता 144 का एक वचन। धन है प्रभु मेरी चट्टान, वह युद्ध के लिए मेरे हाथों को, लड़ाई के लिए मेरी भुजा को तैयार करता है। वह मेरी शक्ति और मेरा गढ़ है, वह मेरा शरण स्थान है और मेरा मुक्तिदाता है। वह मेरी
ढाल है और मैं उसकी शरण में आता हूँ। वह जातियों को मेरे अधीन करता है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। हाँ, परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फिर से पूरा मंथ हमें संभाल करके रखा और नवंबर में हमें प्रवेश कराने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है दीदी कि फ्राइडे को यहाँ पे एक अम्बानगर के पास में एक चर्च है, वहाँ कलीसिया है प्रभु की। और वहाँ पे मैं 2-3 बार फास्टिंग प्रेयर में फ्राइडे को गई हूँ, 2-3 बार बस गई थी। और परसों भी फ्राइडे था और मैं सोची कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, ऐसी उपाय उसमें थी, मतलब कश्मकश में थी। 12 बजने 12 से 3 रहता है वहां का। और मैं सोच रही थी पता नहीं जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर मैंने अपना ड्रेस निकाला और फिर मैं ऐसी रेडी होने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि मैं फिर से वापस अपना ड्रेस रख दी। मैं बोली मैं नहीं जाती, पता नहीं अगर अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को जाने की इच्छा नहीं हो रही, मेरे को बहुत थकान महसूस हो रही, तो मैं नहीं जाऊंगी ऐसे सोची। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी तो मैं ऐसा ही चली गई, मतलब ड्रेस भी चेंज नहीं करी, मैं जो घर के ऐसे क्लॉथ्स अपना पहनी हुई थी तो उसी में मैं चली गई वहां। फिर वहां पे उस दिन थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा था दिन में, इसलिए मेरी और इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन फिर बारिश हुआ। मेरे पहुंचने के बाद वहां बारिश हुआ। उसके बाद हमने 1 घंटे तक के वहां आराधना किया, भजन गाए। और वहां पे सारी महिलाएं आई थी उस दिन, पता नहीं ऐसा था कि कोई जेंट्स वहां नहीं थे और फास्टिंग में सारी लेडीज ही थी, बहनें ही थी। फिर उसके बाद वहां पे जो प्रचार करने आते हैं वो पास्टर भैया बाहर गए हुए थे, और उनके बदले में जो कोई एक भाई है वो संभालता है वो भी नहीं आए थे। और एक अंकल आंटी भी रहते वो भी नहीं आए थे। तो उन्होंने फिर एक जो मेरी पहचान की उन्होंने कॉल किया, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग वचन स्टार्ट कर दें, करके वचन लेना, हम लोगों को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर वो जो सिस्टर थी जिन्होंने कॉल किया था, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आप वचन प्रचार करेंगे क्या, करके। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, अगर मौका प्रबल परमेश्वर ने दिया है तो मैं उस काम को जरूर करूंगी। और फिर बहनों के बीच में मैंने प्रकाशन, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की कि केवल बहनें बहनें हैं, तो फिर मैंने दूसरा राजाओं का चौथा काल, एलिशा नबी और वो शुरेम वासी जो स्त्री थी, धनवान स्त्री, उसके बारे में परमेश्वर ने प्रचार करने का अवसर प्रदान किया। तो और उसके थोड़ी देर बाद जैसे मैंने प्रचार चालू किया था, वैसे ही 5 मिनट के बाद वो जो भैया लेते हैं तो वो आए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि कंटिन्यू करिए आप, क्योंकि हम प्रभु का काम को बीच में कैसे रोक देंगे। फिर मुझे परमेश्वर ने अवसर प्रदान किया और उसको मैं खोना खो रही थी, मतलब मैं, मेरा जो एक रोकने वाला था वो बोल रहा था कि अंदर मत जा, मत जा, मत जा, पानी गिर रहा है, बरसात हो रहा है, मत जा। लेकिन परमेश्वर, वहां पे जरूरत थी मेरी, और परमेश्वर चाहते थे कि मैं वहां पे रहूं। और जैसे मैंने चालू किया वैसे ही बारिश बंद हो गई थी और वो भाई आए। तो लेकिन परमेश्वर ने मुझे मौका, अवसर प्रदान किया वहां पे, तो इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हालेलुया। सचमुच में वो, जब हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार उनकी आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी द्वार को खोल देते हैं अपना। तो मैं इस गवाही को के द्वारा मैं अपने परमेश्वर पिता को महिमा देना चाहती हूँ। और मैं वचन पढ़ना चाहूंगी आमोस का, उसका 5 का 8। जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु। वचन बोलूंगी। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने मुझे बचा के संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हर परेशानियों से दूर रखा। प्रभु की महिमा हो। मत्ती का 7 का 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। 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 जय श्री दीदी। जय यीशु। मैं वचन बोलना चाहूंगी दीदी। भजन संहिता 117 का 1-2। हे देश देश के सब लोगों, हे देश देश के सब लोगों,
यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोगों, हे राज राज के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, हमारे ऊपर प्रबल हुई है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है। और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। यह की स्तुति करो। हालेलुया। हालेलुया। या दीदी जय यीशु। जय यीशु। दीदी जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु। दीदी गवाही देंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें बचा संभाल के मेरे पूरे परिवार को रखा है, और आज का दिन हम देखने पाए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेके अब तक प्रभु ने संभाला, अपनी महिमा में रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दीदी हमारी गवाही है कि जब हम प्रभु के हाथ में अपने हर एक छोटी वस्तु देते हैं प्रभु के हाथ में, दीदी वो प्रभु हमारा संभालता है। दीदी हमारे साथ अक्टूबर में हम दीदी बाइक हम लोग बाहर ही खड़ी कर दिए थे। बाइक लाए बाहर खड़ी कर दिए। अब अंकल की बाउंड्री में खड़ी कर दी, गेट नहीं लगाया। हम रात हुआ तो अंदर हम लोग अपने घर में नहीं करने पाए। हम भाई मम्मी सोची कि हम कर देंगे, हम तो डैडी कर देंगे। मम्मी मम्मी भी नहीं बोल पाए कि बाइक अंदर है। दीदी पूरी रात बाइक बाहर रह गई। सुबह मेरा एकदम आँख झटपट खुला, हम गए बाइक देखते हैं, हमकी बाइक मेरी बाहर खड़ी है। दीदी परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं कि मेरे हर एक वस्तु को घेर के रखा, मेरे नुकसान नहीं होने दिया। हमारी दीदी फिर बहुत बड़ी तो गलती तो दीदी हो गई थी, लेकिन प्रभु ने क्षमा किया। प्रभु हमें अब याद दिलाए कि मेरे घर में काम लगा हुआ था, तो हम बाइक नहीं खड़ी करने का था। के बाउंड्री में रात में अंदर करते थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि हमसे रेडी कर देंगे। हम भैया ऐसे बस बात कर रह गए। लेकिन दीदी प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अगर हम प्रभु के अपने घर की वस्तु अगर सब कुछ सौंपते हैं प्रभु के हाथ में तो वो संभालता है दीदी। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दीदी वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 25 अध्याय का 4 और 5। बोल हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। हालेलुया। रामललित भैया वचन बोलेंगे। माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए, माइक बंद है आपका। हो गया, हाँ खुल गया, बोलिए। हाँ, यूहन्ना 17 का 20-21 बोलेंगे दीदी। हाँ, पत्नी से भी बुलवाइए। जी जी बोले। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू है हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो पुष्पा। जय यीशु दीदी। यीशु। वचन बोलेंगे।
मैं जी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने अब तक मुझे बचा के और संभाल के रखे हैं। मैं 2 दिन से बहुत परेशान थी, फीवर था मुझे, काफ़ी दिनों से फीवर हो रहा है और मैं मम्मी के घर आई हूँ और 2 दिन से जबकि मम्मी घर आई हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे प्रेयर करने में, मैं सो जाती थी। आज मैं सुबह भी प्रेयर की और रात में भी प्रेयर किया, 2:30 बजे नीति वचन भजन संगीता पढ़ी थी और प्रार्थना की थी कि प्रभु आज मैं संगति करूँ, आज से जब तक यहाँ रहूँ तब तक तो मुझे आज़ादी है यहाँ वचन सुनने के लिए और संगति करने के लिए। तो प्रभु प्लीज़ मुझ पर दया करे कि मेरी मुझे नींद ना आए और फ़ीवर भी कंट्रोल में रहे ताकि मैं पढ़ सकूँ और वचन को सुन सकूँ और प्रभु ने इस अनुग्रह को मुझ पर किया इसलिए मैं जी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं लग रहा है और मेरा फ़ीवर भी बिल्कुल नहीं है और मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है अभी। और कब से मैं वेट कर रही थी कब वो 8 बजे और मैं ज़ूम मीटिंग में जॉइन करूँ। इसलिए मैं जी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु सच में महान है और हमारी बातों को सुनता है और हम पे दया करता है, इसलिए मैं जी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन बोलूँगी निर्गमन 20 का 3, 4, 5 और 6। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा करुणा किया करता हूँ। दीदी एक बात बोलूंगी, मेरी एक जेठ की बेटी है, हम लोग के घर के बगल में रेहटा में एक चर्च है, शायद आपको पता होगा। तो उन लोग रोमन कैथोलिक वाले हैं, उन लोग कोई श्रृंगार वगैरह नहीं करते हैं और मतलब पूरा क्रिश्चियन की तरह उन लोग चलते हैं। तो वो आई तो मेरे से पूछने लगे कि आप तो प्रभु को जानती हैं चाची, मेरे को बताइए कि इन लोग ऐसा क्यों करते हैं। और वहां पे इन लोग का शादी भी होता है तो सफेद कपड़े में शादी होता है, कोई मतलब पूरा जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं उस तरह से। और जैसे कोई मरता है तो वहां पे उन लोग नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि इसको गाड़ना है, दफनाना है, इसको मतलब जलाना नहीं है, ऐसा करके बात चलने लगा। तो बोली कि उन लोग ऐसा क्यों करते हैं और आप बताती हैं कि जहाँ आप लोग पहले जाती थी चर्च में तो वहाँ मूर्ति की पूजा जैसे कि कोई प्रतिमा नहीं बनाते हैं, फोटो आप लोग नहीं टांगती थी, सिर्फ वचन मतलब टांगा रहता था। हम बोले हाँ, हम लोग जहाँ जाते थे सिर्फ वचन रहता था क्योंकि वचन ही स्वयं परमेश्वर है। और बोली कि चर्च में हम लोग एक बार गए तो वहां देखे कि एक वो जो मरियम है ना उसकी फोटो, बहुत सारे लोगों की वहां पे फोटो लगी हुई थी और मूर्ति भी बनी है वहां पे, ऐसा करके बोलने लगे। तो हमने फिर हम उसको बताया तो इस वचन को मैं पढ़ी थी निर्गमन 20 का 4। तो उनको दंडवत करके ना करना और न उनकी उपासना कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला यहोवा हूँ। ऐसे करके मैं उसको बताई और वो उसको वचन भी दिखाया तो बोली सच में आप लोग जहाँ जाती हैं वो सही है और इन लोग जहाँ जाती हैं वो गलत है। और वो जो वहां चर्च में जाती है उसको वचन भी देख के बताई ना, तो बोली उसका भी जीवन बदला, बोली हाँ सच में हमारे चर्च वाले लोग गलत हैं। तो मैं इस वचन के द्वारा मैं उनको बताया, उन्हें लगा कि चर्च में गलत है। इसलिए मैं जिस तरह से धन्यवाद देती हूँ कि वचनों के द्वारा मैं सबको मैं बता सकती हूँ। मैं बताई उन्हें विश्वास भी हुआ, इसलिए मैं जिस तरह से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ। जय यीशु दीदी। जय यीशु। जय सू दीदी। जय यीशु। गवाही बोलेंगे दीदी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए, जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रति भोर नहीं होती जाती है। जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने बचा के संभाल के रखे हैं और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठने पा रहे हैं, इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन बोलेंगे यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, तो जो चाहो मांगो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। 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 वचन बोलेंगे दीदी। हम्म।
दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 13 और 14 पद। इसलिए कि हम में इसलिए हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने यह अनुग्रह दिया कि आज का दिन हम लोग प्रभु के साथ पाए जाते हैं। हमारे जीवन में श्वास है, हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम परमेश्वर का नाम ले सकते हैं क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि हम मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। पर हम तो जीवित हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने हमें अपना मंदिर बनाया है, हमें अपना मन दिया है, इसलिए प्रभु को सारा आदर सारी महिमा। कल के दिन के लिए मैं अपनी गवाही आपके साथ बांटूंगी। कल नहीं, परसों के दिन मेरी एक क्लाइंट है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर है और वो हमेशा मेरे पास ही आती है और काफी समय हो गया उसको, 4-5 साल हो गया आते मेरे पास। जब ऐसी बातचीत होने लगी तो एक हीरोइन है जिसने अपनी शादी में बिंदी नहीं लगाया, तो बोलने लगी कि अरे देखिए आपने कि क्या नाम है उसका, प्रियंका चोपड़ा की बहन है, क्या क्या है पता नहीं। तो वो तो बिना बिंदी लगाए ही शादी उसका हो गया। तो मैंने बोला हाँ, आजकल उतना कौन लगाता है, कोई लगाता तो है नहीं बिंदी। तो जनरली लड़कियां तो लगाती नहीं है, और अब शादीशुदा लड़कियों को भी देखोगे तो आप तो बिंदी बिंदी लगाती नहीं, बिंदी सिंदूर। तो बोलने लगी कि हाँ क्रिश्चियन लोग नहीं लगाते हैं ऐसे। फिर मेरे को अपने मेरे बारे में पूछने लगी, बोलने लगी आप भी तो क्रिश्चियन हो ना, ऐसे करके। फिर मैं अपनी गवाही देने लगी। मैं बोली हम लोग दादा ससुर जो थे वो गायत्री मंदिर के पुजारी थे, और वहां से जब मैं उसको श्लोक बोलने लगी तो वो कभी जीवन में नहीं सोची थी कि मतलब मैं ऐसा भी बोलूंगी, और मैं ऐसा सब जानती हूँ, क्योंकि वो कभी सोचा नहीं था उसने। और फिर मैं बोलने लगी, पूरे शास्त्रों से उसको बताने लगी। वो एकदम शांत होकर के चीजों को सुनने लगी। हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है, क्या शास्त्र में ऐसा लिखा है? मैंने बोला हाँ पढ़ो। और लास्ट में मैंने देखा माहौल एकदम सीरियस हो गया, तो मैंने बोला कि एक बार तुम जरूर बाइबल को पढ़ के देखना, तो तुमको बहुत सी चीजें दिखेंगी तुमको। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं अब इन दिनों इस चीज को चाह रही हूँ कि जब मैं पार्लर अपना शॉप बंद कर लूं, उससे पहले जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सब यीशु के नाम को जान जाए। तो परमेश्वर हियाव देता है, इसलिए मैं पुष्पा तुमसे भी कहूंगी कि पवित्र आत्मा से बोलो कि मुझे हियाव दे। क्योंकि देखो पवित्र आत्मा ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा उपाय किया कि तुम्हारे पति को तुमने पैसे दिए, और पैसे के कारण से वो तुम्हारी हर एक बातों को मानने के लिए तैयार है। तो तुम डरो मत, क्योंकि प्रभु तुम्हारी ओर है। और ना तो तुम अपने जी दीदी। घर में परमेश्वर की आराधना करने से डरो, और ना डरो, और ना अपने वहां तो जाती हो तो वहां फ्रीडम ही है। ये बात बार बार रिपीट मत करो कि मेरे माँ के घर में स्वतंत्रता है, यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। आप ये बोलो कि मेरी ससुराल में भी स्वतंत्रता है, मैं ससुराल में भी परमेश्वर की महिमा करूंगी। क्योंकि तुम यदि जानती हो कि तुम जिस रास्ते पर हो वो सत्य है, तो सत्य के रास्ते पर चलने से किसको क्यों डरना, है ना? क्योंकि सत्य में जी दीदी। जयते, मतलब सत्य में आपको कुछ दिन परेशानी तो हो सकती है, पर जय तो आप ही को मिलनी है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है।
और बिंदास करो, प्रभु के नाम को महिमा दो। एक दिन जब तुम बिंदास परमेश्वर के नाम को लोगी ना, तब लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। मैंने एक चीज देखा है कि जब हम लोग हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं ना, तो सामने वाले को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और बहुत सारे लोग आंख से झपट कर निकाले जाएंगे। पर यदि हम लोग डरते रहेंगे ना, तो फिर शैतान को मजा है वो सोचता है, अरे ये तो डर रहा है, तो इसको कुछ होना ये तो। आप छोटे से लड़के से देखो, गोलियत से डरा क्या दाऊद? अगर दाऊद भी डर जाता तो वो राजा कभी नहीं बनता। तो यदि हम लोग राजा बनना चाहते हैं, परमेश्वर ने हमको राजा और याजक बनाया है ना, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, बहुत सी चीजों को तरीके से बोलो, तरीके से करो, चिढ़ के मत बोलो, अपना जीवन दिखाओ। जब आप अपना जीवन दिखाओगे, तो सामने वाला महसूस करेगा कि नहीं, बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। मैंने इतना दिन अपने जीवन को दिखाया, उसके बाद आज के डेट में मैं बड़ी बिंदास होकर के परमेश्वर के वचन को उनके सामने रख पा रही हूँ, है ना। तो अपना जीवन दिखाओ, ना लड़ाई करो, ना झगड़ा करो, ना अपने पति के साथ बहुत अच्छा बिहेव करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि भजन से नीति वचन उसका 31 अध्याय, नीति वचन उसका 31 अध्याय। संसारिकता में देखोगे तो शायद ये वचन आपको अच्छा ना लगे, है ना। संसारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो शायद ये वचन किसी को टॉलरेट ना हो, कोई डाइजेस्ट ना कर सके, ऐसा वाला कंडीशन हो सकता है। पर बाइबल जिस बात को बोलती है उसके लिए क्या बोलती है, देखो, नीति वचन उसका 31 अध्याय, 10 पद से पढ़ो, 10 और 11 पद और 12 पद। भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। यहाँ पर एक चीज सीखने की है, भली पत्नी कैसे बनते हैं। और भली पत्नी न केवल अपने पति के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए भी हम लोग दुल्हन तैयार हो रहे हैं ना। तो उसके साथ जब हम करेंगे, तो यहाँ भी करेंगे। तो क्या बोल रहा है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। मूंगा जो होता है ना, बहुत महंगा होता है और बहुत कीमती चीज होती है। तो अगर आप अपने जीवन में ये चाहते हो कि लोग आपको वैल्यू दे, है ना, बस लड़ाई इतनी की तो है पति पत्नी के बीच में, वैल्यू की, कि वो मुझे कुछ नहीं समझता वो मुझे कुछ नहीं समझता। वो पति बोलेगा वो मुझे कुछ नहीं समझती, पत्नी बोलेगी वो मुझे कुछ नहीं समझता, मुझे पाँव की जूती समझती है ना। तो लड़ाई बस इसी की है। तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, आपकी वैल्यू कब होगी? कब होगी? पहली चीज, कि आपके पति को आपके अंदर विश्वास हो जाए कि कभी मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी ही नहीं। दूसरा, आप और मैं अपने परिवार में चाहते हैं कि हमको किसी बात की घटी ना हो, है ना। तो घटी कैसे होगी? जब आप और मैं भली पत्नी बनेंगे, है ना। पहली, आपके पति के आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, आप प्रॉस्पर होगे, मतलब आपकी कमी घटी को भी परमेश्वर, कंगालीपन को भी परमेश्वर दूर करेगा, है ना। तीसरी चीज क्या बोलता है, कैसे होगा ये सब? मतलब आपके पति के मन में विश्वास कैसे बढ़ेगा, और आप ऊंचाई तक कैसे पहुंचोगे, आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? बोलता है, अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती। मतलब आपका पति, संसारिक दृष्टि में आप देखोगे तो लगेगा, अरे पति ने ऐसा कर दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। घरेलू हिंसा और ये सब चीजें बहुत आजकल सुनाई जाती है ना, कि हमको एक्शन लेना चाहिए, हमको बोलना चाहिए, हमको पलट के जवाब देना चाहिए, हम क्यों कितना सहें, है ना। हाँ, एक हद तक तो होता है, मैं बोल सोचती हूँ, पर मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे यदि देखती हूँ, तो बोलता है परमेश्वर का वचन, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, परंतु निकास करेगा कि तुम उसको सह सको। तो परमेश्वर जो है, अभी परसों नरसों मेरे पास एक लड़की आई थी, बंगाली लड़की है।
उसकी बातें सुन करके मेरा माथा घूम गया। मतलब है 29-30 साल की होने जा रही है, शादी नहीं हुई है, मतलब वो किसी आदमी के साथ रह ही नहीं सकती, ऐसा कंडीशन है उसका। मतलब वो, देखो शादी का दूसरा नाम होता है कॉम्प्रोमाइज। मतलब आप खुद झुकते हो, सामने वाला खुद झुकता है, क्योंकि आप दो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, अलग अलग परिवेश से आकर के एक साथ रहते हो। तो सारी चीजें, देखो, जब शादी नहीं हुई रहती है ना, मैं किसी को बता रही थी, मैं बोली शादी, हाँ एक आस्था को बता रही थी, शादी होके सिंगरौली गई है वो, हाँ दूधी चुआ। तो मैं उसको बता रही थी, मैं बोली जब तक शादी नहीं हुआ रहता ना, तो लोग फोन में बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो एक अलग पहलू होता है। पर जब आप शादी होके एक साथ रहने लगते हो ना, तो बहुत सी चीजें परतें खुलती हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपके जीवन की कई बातें आपके पति को पता नहीं चले, जब आप फोन में बात करते हो या एक दूसरे से मिलते हो, क्योंकि अब आप साथ रहने लग गए हो और 24 घंटा साथ रह रहे हो। तो बहुत सी चीजें हैं जो आप 2 घंटे में नहीं समझ पाते हो, पर जब 24 घंटा रहने लगते हो तो चीजें आपकी क्या होती हैं, खुलती हैं। सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। जब शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत सी चीजें नहीं दिखती, है ना। पर जब शादी के बाद आता तब तो सब अच्छा अच्छा लगता है। सामने वाले भी आपके सामने एकदम अच्छा अपने आप को पेश करेगा, आप भी कोशिश करोगे कि मैं अपने आप को अच्छा पेश करूं। पर जब शादी होती है और शादी के बाद दोनों साथ में रहने लगते हैं, तो बहुत सी चीजें, तब आप कैजुअल हो जाते हो, अरे अब कहाँ जाएंगे भाग के, है ना, रहना तो अब इन्हीं के साथ है। तो फिर आपकी सारे परतें खुलने लगती हैं, है ना। तो लोग आज के समय में लोग बोलते हैं अरे हम कैसे इसके साथ रहेंगे, ये हमारी नहीं सुनता, ये हमारी वैल्यू नहीं करता, हमको कुछ समझता नहीं है। और फिर शैतान जो है ना, सामने वाले की केवल गलती दिखाता है। कोई भी हो, XYZ जो भी हो, हर एक लड़ाई में, हर एक रिलेशन में, अगर उस रिलेशन को आपको लंबा चलाना है तो उसकी गलतियों को नहीं, उसकी अच्छाई को देख के चलना पड़ेगा। और यदि आप उसकी अच्छाई को नहीं देखोगे तो आप उसके साथ रह नहीं सकते। जैसे बहुत सारी औरतें बोलती हैं कि अरे हमारा पति तो हमको प्यार नहीं करता, हमारा पति हमको कुछ नहीं समझता। अरे जब तुमको कुछ नहीं समझता तो तुम्हारे दो दो बच्चे कैसे हो गए? कुछ समझता है तब ना तुम्हारे साथ रिलेशन बना के रखा है। समझ में आ रहा है? तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये दुनियावी सोच अलग है, पर यदि आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको सामने वाले से बुरा नहीं, परंतु हमेशा कैसा व्यवहार करना है, भला व्यवहार करना है। हम लोग सोचते हैं कि अरे सामने वाले की गलती है, पर ऐसा नहीं है। कई चीजें आप भी सामने वाले को समझाने में असफल हो जाते हो और इसके कारण समस्या होती है। और एक बात, मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है सबको? दे रही। दे एक रही। बात, एक बात और, जब आप किसी के साथ संबंध में रहते हो, है ना, तो आप ये सोच के रहो कि परमेश्वर की गवाही क्या मेरे जीवन में होगी, परमेश्वर को क्या अच्छा लगेगा। क्या परमेश्वर चाहेगा कि आप छिप छिप के परमेश्वर की आराधना करो? चाहेगा? नहीं, वो तो चाहेगा कि आप बड़ी आसानी से, ईमानदारी से, क्योंकि दाऊद को देखो ना, सारा इज़राइल जो है वो गोलियत से डर के रह रहा था, पर यही एक बंदा था जो 16 साल की उम्र में भी उसको लग रहा था कि नहीं, परमेश्वर जिता देगा, है ना। बस इतना ही विश्वास, अभी बोल रहा था राजेश, है ना, मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। तो आप जब बोलते हो, आप जो करते हो, उससे आपका विश्वास का प्रगटीकरण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने होता है। आपको पता, बड़ी आसानी से यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन में कैसे कर लिया? बताओ तो, चलो बताओ। बड़ी आसानी से प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म कैसे किया? दीदी सामने वाले का विश्वास होना चाहिए। सामने वाले के विश्वास से। और लोग कुछ समझ रहे हैं?
दीदी, वो जानते थे कि मैं जो बोलूंगा परमेश्वर उसे कर। हम्म। वो जो विष्णु मसीह जानते थे कि जो मैं बोलूंगा वो पिता करेगा। और कोई? सिस्टर क्या कहते, यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए थे हम्म। और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोलते थे और वो सदा पिता के साथ भी रहते थे, इसलिए उनकी हर एक कोई सुनता था। हम्म। बाइबल में यदि आप यीशु मसीह की सेवकाई देखोगे ना, तो छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, अल्प विश्वास। तेरा विश्वास बहुत बड़ा है बोलता है। बोलता है कि नहीं बोलता? पढ़ा है। चलो कल इस विषय में देखेंगे, आज तो नहीं, कल देखेंगे। छोटा विश्वास, चेलों को बोलता है अरे अल्प विश्वासियों, है ना। सूबेदार को बोलता है इसका विश्वास बड़ा है। मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दीदी। अब मरकुस उसकी किताब 6 अध्याय निकालो, उसका 5 पद, 4 और 5 पद। मरकुस की किताब 6 अध्याय 4 और 5 पद। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और क्या बोल उनके रहा है? अविश्वास हाँ, आगे। और उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी सामर्थ के काम नहीं कर पाया एक जगह। क्यों? उनका उनके अविश्वास। अविश्वास समझ में आ रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या ढूंढेगा? बोलता है विश्वास ढूंढेगा। आएगा बादलों पर लेने के लिए, तो क्या लेके जाएगा? कौन सा कैटेगरी रहेगा जो उठा के ले जाने वाला होगा? विश्वास का। और विश्वास। हाँ, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो ये जो भली पत्नी है ना, नीति वचन उसका 31 अध्याय में, ये दुल्हन, कलीसिया, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का वर्णन है। और यही पैटर्न जो है वो परिवार में चलता है। जिस तरह आप, मैं परिवार में जीते हैं, वैसे ही हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। मैं बैठी हूँ, अगर मैं सोचती कि मैं, हम भी झगड़ा होते थे, ऐसा नहीं होता था कि नहीं होता, पर सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह के गवाही के रूप में देख करके, है ना, आज तक यहाँ बैठे हैं। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आने वाला जनरेशन प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। अगर हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम अपने पति से अलग हो जाते, हमारे पास भी ऑप्शन था कि हम अपने बच्चे को छोड़ देते, हमारे पास भी ऑप्शन था, क्योंकि शैतान ने ऐसा जाल हर परिवार में चाहता है, क्योंकि परिवार को नहीं चाहता कि वो एक साथ रहे। पर समस्या क्या थी कि मुझे कुछ सिखाने और समझाने वाला नहीं था, पर केवल पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया। ये बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन में है कि पवित्र आत्मा ने इस चीज को संभाल के रखा, ये रिलेशन को संभाल के रखा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हम लोग 34 साल हो गया प्रभु के साथ चल रहे हैं, और प्रभु के साथ, प्रभु की गवाही के लिए जिंदा है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अपने पति से डर के नहीं, अपने पति से प्रेम करके, अपने पति के साथ सही व्यवहार करके आप उसकी आत्मा को जीत सकते हो। हमेशा, यदि पत्नी पति है तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करके आप
उसके जीवन को, उसकी आत्मा को आग से जाने में बचा सकते हैं। क्योंकि बोलता है ना कि पति जो है, अगर पत्नी विश्वासी और पति के साथ रहने के लिए खुश है, तो बोलता है वो पत्नी के कारण से पवित्र ठहरेगी। और यदि पति पवित्र है, यीशु को जानता है, और पत्नी अविश्वासी है, तो भी वो पति के कारण से क्या ठहरेगी? पवित्र ठहरेगी। पहला कुरिन्थियों के 7 अध्याय में जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करोगे, मतलब अपना जीवन दिखाओ। कई बार हम लोग होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, है ना, और सामने वाला नहीं समझ रहा है करके हम लोग चिढ़ते हैं। पर समस्या ये है कि हमको ये समझना है कि प्रभु ने ये सब चीज हमारे लिए रखी है कि हमें और परफेक्ट बनाए। जब मैं और आप ये सोचने लगेंगे कि हम परमेश्वर के लिए परफेक्ट बन रहे हैं, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपके लिए जीवन को वैसा संवार देगा और परिवार टूटने से बच जाएंगे, और स्थितियां ऐसी खड़ी भी नहीं हो पाएंगी कि परिवार को अलग होना पड़े, है ना। क्योंकि जब एक बार दरार हो जाती है ना, तो उसको भरने के बहुत टाइम लगता है। इसलिए दरार ही क्यों पड़ने दे, ताकि उसको भरना ना पड़े, है ना। हम लोग सोचते हैं सारा कुछ करके हम अपनी गवाही, कुछ भी जीवन जी करके हम लोग खड़े होकर के वचन प्रचार कर लेंगे। ये मैं देखी हूँ, कभी काम नहीं करता। आपका जीवन बोलता है। क्या बोलता है? आपका जीवन बोलता है, ठीक है ना। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर की आत्मा फ्लो करे आपके जीवन से, तो आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा, जीवन दिखाना पड़ेगा, तब जाके काम होता है। सो जैसे बोल रही थी आपकी, एक चीज है, डरो नहीं किसी से अगर आप सत्य में हो। और यदि आप सत्य में नहीं हो, तो आप निरंतर डरते रहो, कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर के वचन की अधीनता में अपने परिवार को लेकर चलो, और थको नहीं। थको नहीं समझते हो? अरे मुझे इतना काम करना पड़ता है, अरे मुझे इतना काम करना पड़ता है। अगर ये सब करने लगे ना, आप अपने परिवार को कभी नहीं चला पाओगे। क्योंकि परमेश्वर जो है, वो आपके और मेरे को इतना बल, इतना ताकत दिया है ना औरतों को, कि वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कुछ भी कर सकती है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपने घर का पूरा काम करती हूँ, अपने शॉप का पूरा काम करती हूँ। ना मेरे पास कोई नौकर है और ना कोई असिस्टेंट। मैं सारा काम खुद करती हूँ, सारा काम। कैसे कर लेती हूँ? नहीं होता है, पर परमेश्वर की आत्मा में सब कुछ हो लेता है। क्योंकि रोज बोलती हूँ, वो जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं सर्वेंट नहीं रखती। सर्वेंट क्यों नहीं रखती? सर्वेंट रखूंगी तो पूरा कॉलोनी मेरे परिवार के बारे में जानेगा। सर्वेंट लोग जो हैं, हमेशा सबके घर में सबकी बुराई करते हैं। तो अगर आपको खुली किताब होना है, अपने घर के कच्चे चिट्ठे को दूसरों को बताना है, मतलब आप नौकर रखो। इसलिए मैं नौकर नहीं रखती। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारा काम मैं खुद करती हूँ। मिसेस मौर्या को मेरे पास बुखार भी आएगा ना, तो पहले मेरा झाड़ू पोछा हो जाएगा, तब मैं बिस्तर में जाऊंगी। मेरा बुखार भी ऐसी है कि मेरे घर का काम पूरा खत्म होने के बाद चढ़ता है। ये प्रभु का अनुग्रह है। तो मैं पूरा काम खुद करती हूँ। और कभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें अपने नियंत्रण में प्रभु रखे। तो मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जीवन जीना पड़ता है। जीवन जी के आप प्रभु के सामने खड़े हो सकते हो, लोगों के सामने खड़े हो सकते हो, और हजारों की भीड़ में आप अकेले दिखोगे। जब आप माइक पकड़ोगे, तो परमेश्वर की प्रेजेंस दिखेगी, परमेश्वर की उपस्थिति आती है। ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है। दूसरी चीज, मैं चाहती हूँ कि आप लोग ठीक ठीक परमेश्वर के वचन को समझ लो, क्योंकि हर किसी को मौका मिलता है परमेश्वर के वचन की बातों को रखने के लिए, है ना। हर कहीं परमेश्वर चाहता है कि आप इस्तेमाल हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, जहाँ कोई नहीं है तो कोई है उसको इस्तेमाल कर लेता है ना। तो
अब जैसे मान लीजिए व्यवस्था विवरण निकालो। व्यवस्था विवरण किसी को अपन गलत नहीं बोल सकते। रोमन कैथोलिक भी हैं, वो बेचारे हैं, हमको नहीं समझ में आता तो वो बेचारे वो कर रहे हैं। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय। निर्गमन की किताब उसका जब 19 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर परमेश्वर जो है बादल अंधकार और धुएं में होकर अपना शब्द इजरायलियों को सुनाया। और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर ने उन 10 आज्ञाओं को वहां पर लिख के मूसा को दिए, है ना। तो 2 चीजें थी, एक परमेश्वर का शब्द था, दूसरा परमेश्वर की लिखी हुई व्यवस्था। बस 2 चीजें थी। और एक प्रेजेंस था। प्रेजेंस मतलब बादल अंधकार धुआं और शब्द था, बस और कुछ नहीं था। क्योंकि लोग, परमेश्वर का वचन बोलता है कि मनुष्य उसको देख के जीवित नहीं रह सकता, है ना। क्या बोलता है, निकालो, अब समय है तो मैं दिखा देती हूँ। निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय। नौ पद पढ़ो, 7 पद पढ़ो, 7, 11 पद पढ़ो, 11, 12, 13। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब ये लोग सुने और सदा तुम पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातें का वर्णन किया। और तू लोगों और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। और तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह नीचे मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाएगा या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। बस तब बस, आप 33 का 20 पढ़ो। 33 का 20 नीचे पढ़ लेना आप अपने घर में, जब आपको समय मिले। निर्गमन 33 का 20। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हाँ, तो परमेश्वर ने बादल अंधकार और धुएं में होकर अपना शब्द सुनाया, वाचा की वट्टी दी जो परमेश्वर ने मूसा से पत्थर में खुदवा के बनवाई थी। और परमेश्वर ने अपने हाथ से वहां पर व्यवस्था की बातें लिखी, 10 आज्ञाएं। तो वहां पर क्या क्या था, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी जिसमें केवल शब्द था और कुछ नहीं था। उन शब्द के द्वारा परमेश्वर ने अपनी आज्ञा लिख के दी थी। और इसलिए निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय में जब मूसा ने बोला कि मुझे अपने आप को दिखा, तो परमेश्वर बोलता है कि मुझे देखकर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। क्यों ना ऐसा परमेश्वर बोला? परमेश्वर इसलिए बोला कि जिसने सूर्य को बनाया उसके पास कितना तेज होगा। देखो, आपके पास एक लट्टू आता है, आप अपने घर में लाइट जला के बैठे हो, वो लाइट जो है एनटीपीसी में बन रहा है, ओबरा ओबरा के इलेक्ट्रिक यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बन रहा होगा, 54 में आने वाले का। और एनटीपीसी विंध्याचल में बन रहा होगा, सिंगरौली और विंध्याचल के प्रोजेक्ट में बन रहा होगा आपके यहाँ बिजली आने के लिए। तो बिजली कहीं और बन रही है। आप अपने एक छोटे से लट्टू को लेकर के बैठे हो, पर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो छोटा लट्टू भी आपको इतना खतरनाक लगता है कि मृत्यु हो जाती है। शॉर्ट मारता है तो
हम्म? तो सोचो तेज से कि झटका लगता एक है। छोटा सा लट्टू जब आपको बिजली मारता है और आप मर जाते हो, तो जहां बिजली बनता होगा वहां की स्थिति क्या होगी? कितना बिजली का पावर रहता होगा। हाँ, जहां पर बिजली का कनेक्शन चलते रहता है वहां पर 420 वोल्ट खतरा लिखता है। देखा है? 420 वोल्ट खतरा दिखा है। हाँ हाँ दीदी, इधर जो रिलायंस कंपनी है ना, इधर हाँ, बारी बारी भीटा ट्रांसफार्मर के लगा बनता है है, ना, इधर ट्रांसफार्मर खतरा है बनता ऐसे है। करके चालू। सुनो 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 सुनो, ट्रांसफार्मर बनता है ना, वहां पर ट्रांसफार्मर रहता है। वहां पर लिखा रहता है 420 वोल्ट, है ना, और खतरा ऐसे मुंडी टांगा रहता है। मुंडी का खोपड़ी में से क्रॉस चेन लगा के रखा रहता है, लाल रंग का। सोचो कि वो एक लट्टू आपके पास आ करके आपको मृत्यु की दशा में लेकर जा सकता है, तो जो वहां पर बिजली बनता होगा वहां की कंडीशन क्या होगी? आचार्य जी एनटीपीसी में काम करते हैं, उनको पता है। ये जीवन पता है, उसको पता है। जी जी। तो जिसने सूर्य को अपना तेज दे दिया वो कितना तेजोमय होगा, सोचो। जिसको आप दोपहर को 12 बजे देख नहीं सकते, उसको तेज कितना होगा? कितना होगा उसका तेज? कोई वोल्ट का गिनती नहीं है, इतना तेज होगा। हाँ, उसका इतना तेज होगा। तो मनुष्य उसको देख ही नहीं सकता है। तो जिस चीज को देखा नहीं उसका रूप आकार आकृति कैसे बनाएगा, बताओ? बनाएगा? कैसे बना पाएगा? जिसको देखा नहीं है उसका रूप आकार आकृति कैसे बनाएगा? ठीक है। फिर मरियम के बारे में भी बोलता है कि मरियम जो है ना, वो यीशु की माता थी, यीशु को लाने का एक जरिया थी, है ना। आदरणीय है, पर वो सब कुछ नहीं है। ठीक है। मुख्य कौन है? परमेश्वर तक पहुंचाने का रास्ता वो है यीशु। अब आप बोलोगे कि यीशु मसीह को किसने देखा? जो चेले थे वो भी यीशु मसीह को मृत्यु मरकर जी उठने के बाद पहचान नहीं पा रहे थे। 3.5 साल उसके साथ रहने के बाद भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। आप मुझे रोज देखते हो, वो 2 घंटे देखते हो, 3 घंटे देखते हो। मिसेस मौर्य मेरे बारे में ज्यादा जानती है, पर मेरा पति तो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। वो मुझे ज्यादा जानेंगे कि दूसरे लोग मुझे ज्यादा जानेंगे? बताओ कौन ज्यादा जानेगा? हम्म। भैया वो ज्यादा ज्यादा जानेंगे। समय। भैया मेरे को ज्यादा जानेंगे ना। तो वो चेले जो है वो 24 घंटा यीशु मसीह के साथ रह रहे थे, फिर भी वो नहीं पहचान पा रहे थे। अभी दुनिया के किसी कोने में मेरी आवाज सुनेंगे तो भी भैया मुझे पहचान जाएंगे। पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे? तो मेरी पत्नी की आवाज है, अगर पहचानेंगे। जी दीदी। तो यीशु मसीह को तो चले नहीं पहचान पा रहे थे। 3.5 साल उसके साथ खा रहे थे, सो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, घूम रहे थे। इसका मतलब मर कर जी उठने के बाद जो यीशु मसीह की जो तेज था वो डिफरेंट था। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य यूहन्ना में, यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़ोगे 1 अध्याय में, तो बोलता है उसके बाल ऊन के समान उजले, उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसके पांव उत्तम पीतल के समान, उसके हाथ में 2 धारी तलवार, हाँ? उसके हाथ में 7 तारे और 7 दीवट है। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमक, कड़ी धूप के समय चमकता है। कड़ी धूप कैसे होती है? 12-1 बजे की धूप जो होती है वो एकदम कड़ी होती है, और वहां पर आप सूरज को नहीं देख सकते। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह का कोई फोटो आज तक बना ही नहीं पाएगा। नहीं तो बाइबल में जब रचना होती तो प्रभु बोलते ना, भाई फोटो देते कि नहीं देते, बताओ। हम्म। ये मेरा फोटो है करके परमेश्वर को यदि लगता तो ये तो जरूर देता ना, पर दिया नहीं उसने। इसलिए व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, फिर प्रार्थना करेंगे अपन, आज रोटी तोड़ने का दिन है। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय।
कोई फोटो बना सकता है? पूछना, जो आपको परमेश्वर के बारे में पूछता है। और जब कोई बोलता है ना कि अरे वो उन लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो आप उनको बोलो कि वो नहीं जानते हैं। बाइबल को यदि जानते होते तो ऐसा नहीं करते। इसलिए वो बेचारे लोग हैं, वो गलत है ऐसा नहीं बोलेंगे, उनकी अज्ञानता वश वो कर रहे हैं, है ना। और अज्ञानता के समय में किए गए पापों को परमेश्वर क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 15 पद से पढ़ो, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ना। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से कहते कि तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसका प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जिस जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने प्रवेश न करने ना पाएगा। पाएगा, ये मूसा से बात कर रहा है परमेश्वर। पर मुख्य बात मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ कि उस बात को मूसा जो है वो स्मरण दिला रहा है इजरायलियों को, कि जब 19 अध्याय में परमेश्वर ने तुमसे बातें की तब तुमको कोई रूप नहीं दिखाई दिया, है ना। केवल क्या था? ना कोई स्त्री का, ना कोई पुरुष का, ना कोई जानवर का, न रेंगने वाले जंतु का, जो सांप बिच्छू ये सब है, इनका ना तो कोई रूप दिखा। बोलता है इस न मछली का। एक जगह साउथ में मछली की आराधना की जाती है ना। तो बोलता है कोई कोई मूर्ति खोद कर मत बना लेना, क्योंकि तुमने उसको कहीं देखा ही नहीं, तुम तो रूप तो तुमको दिखा ही नहीं, तुमने केवल शब्द सुना। आगे पढ़ लीजिएगा, है ना। तो परमेश्वर का कोई रूप और आकार और आकृति नहीं बना सकता। ये वचन इसीलिए बोलता है वो शब्द ही क्या है? परमात्मा है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ ना। परमेश्वर कैसे उत्पन्न किया सृष्टि की? अपने वचन के द्वारा। हम्म। तो वचन को ही आपको मुख्य महत्व देना है, और वचन की बातों को ही आपको आदर देना है, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आइए, आज हमारा प्रभु भोज का दिन है, और प्रभु का वचन कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है ना। और उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मतलब ये रोटी और ये जो दाख है वो इसका प्रतीक है कि प्रभु ने बहुतों के जीवन को अपने लिए बचाना चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। वो चाहते हैं कि हर एक को उद्धार मिले। वो चाहते हैं कि हर एक सत्य को जान ले। वो चाहते हैं कि हर एक इस बात को जान सके कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, और वो है यीशु मसीह। तो प्रभु की इच्छा है कि मैं और आप इस बात को स्मरण करते रहे। तो पुराने समय में जो चेले थे, जब कलीसिया बनी तो प्रतिदिन कर रहे थे हम लोग। पर प्रतिदिन जब भटकाव हुआ, विरोध चालू हुआ, भटकाव मतलब विरोध चालू हुआ, लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, तो फिर उन्होंने सप्ताह के पहले दिन इस काम को करना प्रारंभ किया। और सप्ताह के पहले दिन चेले जो हैं वो इकट्ठा हुआ करते थे। और पौलुस भी इस बात के लिए ललाहित रहता था कि अरे यरूशलेम में मैं इस समय पहुंच जाऊं, ताकि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ रोटी तोड़ सकूं। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है कि वो व्यक्ति जिसने बोला कि मेरी सी चाल चलो, वो परमेश्वर के लोगों के साथ रोटी तोड़ने के लिए कैसा उत्साही रहता था। तो आपने कितने बार रोटी तोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है,
परमेश्वर के लोगों के साथ आप जो रोटी तोड़ रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तो कोशिश करो कि जब आप यहाँ पर रहते हो, हमारे साथ जुड़ते हो, जूम में भी हम लोग क्या करें, रोटी तोड़े। क्योंकि बिना ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप परमेश्वर के उस मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो बोलते है ना। आप ये दिखाते हो कि मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है। आप ये दिखाते हो कि यही वास्तव में खाने की मेरे जीवन के लिए वस्तु है और यही पीने की वस्तु है। आप ये दिखाते हो कि इसके बिना मैं प्रभु में नहीं और प्रभु मुझ में नहीं बना रह सकता। आप ये दिखाते हो कि मैं अंतिम दिन जिला उठाया जाऊंगा। आप ये दिखाते हो कि मेरे पास एक अनंत जीवन की निश्चयता है। और इसीलिए प्रभु ने बोला कि इसको किया कर। तो पौलुस जैसे लोग जब इसके लिए इसकी महत्वता को समझते थे, तो मेरे और आपको कितना समझना चाहिए। आज मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में एक ही बात जानती हूँ कि जब मैं और मिसेस मौर्य घर में प्रार्थना किया करते थे, और माइक ऑन कर लो मौर्य सिस्टर, तो मैंने इनके साथ बांटा। मैंने इनके साथ बोला कि देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, खाते पीते समय मेरी देह नहीं, बोलता है यदि तुम मेरा मांस ना पियो, मेरा ना मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तो तुम्हें जीवन नहीं। तुम्हारे सिस्टर, मेरे को ये लगता है कि ये मेरी आवश्यकता है। और फिर हमने ये शुरू किया, है ना हमारे सिस्टर जी। हाँ, ये हमारी आवश्यकता है। और आज तक हम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये हमारे साथ चलता रहा। हमने कभी इसको नहीं छोड़ा। उस समय था जब एक छोटी रोटी को लेकर के हम लोग तोड़ा करते थे, क्योंकि लगता था कि अरे इतनी बड़ी क्या करेंगे, इतना बड़ा बना। पर फिर धीरे 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 परमेश्वर का वचन है ना, ये एकदम सच्चा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब रोटी तोड़ते थे तो परमेश्वर उनमें क्या किया जाता था, मिला दिया करता था लोगों को लाकर। तो ये जो बचा हुआ भाग दिखता है ना, वो ये प्रमाणित करता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक खत्ते में आने हैं, और फिर परमेश्वर उनको चुन चुन के लेके आता है। आप अपने घर में, अपनी जगह में जहां पर रोटी तोड़ रहे हो ना, उस बचे हुए भाग में ये प्रमाणित करता है कि आपके गांव में भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के पास आने वाले हैं। तो जब आप इस काम को करते हो तो आप ये दिखाते हो प्रभु के सामने कि प्रभु मेरे गांव में बहुत सारे लोग अभी बचना है। चाहते हो कि नहीं बचाना? जी। तो करना पड़ेगा आपको। आपको अपने घर में, अपने लोगों, आपको यदि आप घर में कर रहे हो तो आप ये दिखाओ कि हाँ प्रभु मेरे परिवार में अभी मेरे लोगों को बचने की आवश्यकता है। जब आप अपने जगह में कर रहे हो तो ये बात को प्रमाणित करते हो कि प्रभु मेरे घर में और मेरे गांव में और मेरे शहर में अभी बहुत सारे लोग हैं जो बचने की आवश्यकता है। आप उनके जीवन में तरस खाओ। तो जब हम रोटी तोड़ते हैं तो ये क्यों, ऐसा ही नहीं है। मैंने इतने साल बाल पकाने के बाद मैं आपको एक ही बात कह सकती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आपको लगती हैं सामान्य, पर ये बहुत बड़ी है। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए ये एक तैयार करने का जरिया है, और इसी कारण से आप और मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए अपने आप को आपने दे दिया। हम इस योग्य नहीं थे, हम पाप अधर्म और अपराध में पड़े हुए थे, हमारे जीवन में कोई उपाय नहीं था। और प्रभु आपने हमारे जीवन पर ये तरस खाया कि हम आपके उस प्रेम को जान पाए और हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में देखने पाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय राजा, धन्यवाद यीशु के नाम के लिए, धन्यवाद आपके लहू के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा हमें हियाव देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के नाम में प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आप पवित्र 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 सेनाओं के अगुआ, सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त प्रभु हम अपने आप को नए सिरे से आपके हाथ में लाते हैं यीशु के नाम में। प्रभु जी, जब हम आपकी मेज में आते हैं, आपका अनुग्रह एक एक के जीवन के लिए हो। जिन्होंने इस मेज को तैयार किया है अपने अपने घर में, प्रभु इस बात को वो प्रकट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी उनके जगहों में
जहां पर उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए पवित्र आत्मा हरेक के जीवन तक वो भाग पहुंच जाए, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में कीजिए। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। सारा आदर सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रोटी तोड़ रहे हैं हम लोग ना। प्रभु के दे जो हमारी तोड़ी गई। बांट लीजिए। आए धन्यवाद के साथ इसे ग्रहण करें। ब्यारे के पीछे उसने कटोरा लिया, कहा नहीं वाचा को लहू जो बहुतों के पापों को क्षमा के बहाया जाता है। जब कभी सब आगे होते हैं, उस बात को स्मरण रखो, तुम अपने नहीं हो, दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी आत्मा देह के द्वारा इसकी महिमा करो। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पवित्र लहू के लिए जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। प्रभु जब इसमें सहभागी होते हैं, हाँ प्रभु इस बात को स्मरण रखें कि हम अपने नहीं हैं, आपके, हाँ प्रभु अपनी आत्मा देह के द्वारा आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद है यीशु के नाम, आमीन। हो गया। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो, आपने अपने भोज के घर के उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त होने का अवसर दिया। जो वास्तव में खाने की वस्तु, जो वास्तव में पीने की वस्तु है, उसे आपने हमें दिया। प्रभु धन्यवाद हो, जब इसमें सहभागी हुए हैं प्रभु, आपका जीवन, आपकी स्थिरता, आपके अनंत जीवन की निश्चयता, हाँ प्रभु जी पुनरुत्थान की निश्चयता, हाँ प्रभु जी और भी बढ़े, हम आप में और आप में बढ़ने पाए, ऐसी दया चाहते रहे। बचे हुए भाग के लिए धन्यवाद, जिनके लिए आपने रखा है उसके आशीष हम तक पहुंचे और आपके खट्टे में इकट्ठे किए जाए, ताकि आपके देह उन्नति करे और प्रभु आपका प्रकट होना हर एक को प्रीत जानने पाए, ऐसी दया चाहते हैं। हर एक की प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, आप हर एक की आत्मिक उन्नति निरंतर होने पाए। हाँ प्रभु रात्रि की सुरक्षा और भरपूरी के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। इसराइल के उद्धार और शांति के लिए हम आपके ओर ताकते हैं। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें, आपकी पवित्र कलीसिया और भी तेजस्वी हो, आपके प्रकट होने को प्रेक्षण ले पाए। यहाँ उपस्थित लोग आपके प्रेम और दया में निरंतर बढ़े, आपकी ओर निरंतरता आपके बढ़ने पाए। प्रार्थनाओं को सुन, उसका उत्तर दे, आपकी सहायता प्रकट होने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। सबको जय यीशु। जय यीशु दीदी। जय यीशु जय यीशु जय श्री जय जय श्री श्री दीदी। जय यीशु। सबको जय यीशु। जय यीशु। जय यीशु। चलो कल मिलते हैं। सबको जय यीशु।